देखो क्वेश्चन में लिखा है द पोजीशन, ब्रैकेट में लिखा है बिसाइड्स accumulated losses, बिसाइड का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेना, ऑफ सनसेट लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2021। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो बैलेंस शीट बना के नहीं दिया हुआ है, तो हमने देखा था कि जब भी बैलेंस शीट बना के ना दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, रफ बैलेंस शीट बना लेंगे या फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो 50,000 इक्विटी शेयर्स बोल रहा है 100 ईच 50 लाख, 25,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहा है 100 रुपया करके 25 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर नॉट शोन इन बैलेंस शीट, मतलब ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 4,50,000। क्रेडिटर्स फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करते हैं कैलकुलेटर में पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख है, प्रेफरेंस कैपिटल 25 लाख है, तो दोनों को ऐड करने पे आता है 75 लाख। और क्रेडिटर्स 12.5 लाख है, तो ऐड करने पे आता है 87,50,000। तो ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया 87,50,000। और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट 50 लाख है, करंट एसेट 16,25,000 है, तो मैच तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। नीचे क्या लिखा देखो, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो मोर और लेस 3 से 3.5 पेज का जगह छोड़ दो सम बनाने के लिए, 3.5 पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट 1। लिख देंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ सनसेट लिमिटेड as on 31st March 2021। सीरियल नंबर, फिर लिख देंगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 50 लाख। फिर लिख देंगे प्रेफरेंस, सीरियल नंबर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25 लाख। थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके लिखते हैं, ये सीरियल नंबर 1 होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये हो जाएगा सीरियल नंबर 2। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3 में लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख देंगे 12,50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स कितना 50 लाख। और फिर लिख देंगे 5 नंबर में करंट एसेट्स, करंट एसेट्स करंट एसेट्स 16,25,000। तो जब भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के नहीं दिया रहेगा, या तो एक रफ बैलेंस शीट बना लेंगे या फिर हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे।
ठीक है, तो रफ बैलेंस शीट या फिर ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो ये आ रहा है 87,50,000 एंड 87,50,000 में से इसको माइनस कर दो, तो 6 में आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 21,25,000, 21,25,000। ये हो गया ट्रायल बैलेंस। तो जब भी क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट बना के ना दिया रहे, तो या तो एक बैलेंस शीट बना लेंगे या फिर एक ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को वो फिक्टिशियस एसेट का पता चल गया। बात अब देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर रीवैल्यूड। तो रीवैल्यूड वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लो न्यू वैल्यू। रीवैल्यूड वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लेंगे न्यू वैल्यू, मतलब ये फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स का न्यू वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग बाद में कंपेयर करके इसका वैल्यू को कम या फिर ज्यादा कर देंगे, प्रीवियस वैल्यू बुक वैल्यू से कंपेयर करके। इक्विटी शेयर्स वर टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। हमको पहले सब डिवीजन करना है ऑफ ₹5 ईच एंड 80% ऑफ दीज शेयर्स वर सरेंडर्ड। 80% सरेंडर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री के साथ। तो हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ सनसेट लिमिटेड। जहाँ पे हम लोग को सम स्टार्ट करना था, हम लोग ने जो 3 पेज छोड़ रखा था, तो हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ सनसेट लिमिटेड जर्नल। In the books of Sunset Limited, journal, date, particulars, ledger folio, debit, credit। तो जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना है इस सम्स में। सबसे पहले देखो, पॉइंट नंबर 1 को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग लास्ट में कंसीडर करते हैं हमेशा। स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 2 के साथ। इक्विटी शेयर्स को हमको सब डिवाइड करना है इनटू शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। अभी देखो करंटली एक एक इक्विटी शेयर 100 रुपया वाला है। अगर 100 रुपया को हम लोग 5 रुपया वाला बना दे रहे हैं, मतलब 20 टाइम्स वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा एंड 80% शेयर्स को फिर सरेंडर भी करना है। तो पहले सब डिवीजन का एंट्री पास करते हैं। पुराना इक्विटी कैपिटल, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल को कैंसिल करने के लिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 करके, क्योंकि 100 पुराना वैल्यू था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50 लाख, और नया वैल्यू कितना रह जाएगा एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग 5 रुपया करके रह जाएगा। तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹5। तो ये 100 और 5 बता रहा है कि 100 पुराना वैल्यू है और नया वैल्यू 5 रुपया है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना रह जाएगा, सेम फिगर 50 लाख। तो सब डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है और वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है। तो लिखेंगे पहले देखो 50,000 इक्विटी शेयर्स था ऑफ ₹100 ईच। तो लिखो 50,000 इक्विटी शेयर्स
of rupees 100 each subdivided into, अभी देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया, 50 लाख डिवाइड बाई 5 मतलब 10 लाख, 20 टाइम्स 10 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 5 each as per resolution in general meeting number ... dated ... तो 50,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये वाला पहले था, वो सब डिवीजन होने के बाद बन गया 50,000 का 20 टाइम्स होता है 10 लाख और 100 रुपया का 20 टाइम्स होता है 5 रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखो 20 गुना बढ़ गया और वैल्यू पर शेयर 20 गुना कम हो गया। तो ये हो गया सब डिवीजन का एंट्री। अब सब डिवीजन के बाद क्या बोल रहा है, 80% ऑफ शेयर्स को हम लोग सरेंडर कर देंगे। तो 80% ऑफ शेयर्स मतलब 10 लाख का 80% हो जाता है 8 लाख शेयर्स। तो सरेंडर कर देंगे तो एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर सरेंडर करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। टू शेयर सरेंडर तो 50 लाख का 80% हो जाता है 40 लाख। नरेशन लिख देंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी 40,000 नहीं होगा, 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 5 each transferred to share surrender। ट्रांसफर टू शेयर सरेंडर। तो ये हो गया पहला जर्नल एंट्री, ये हो गया दूसरा जर्नल एंट्री। पहला एंट्री में हम लोगों ने पहले शेयर्स को सब डिवाइड किया और दूसरा एंट्री में उसको शेयर सरेंडर में ट्रांसफर कर दिया 80% तक। तो ऐसा करने से पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या लिखा है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम वॉज रिड्यूस्ड बाई 50% and in consideration they were allotted equity shares out of share surrendered account amounting to 6,25,000। मतलब हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, शेयर सरेंडर से 6,25,000 का इक्विटी शेयर दिया है। तो 6,25,000 का अगर इक्विटी शेयर दिया है तो डिवाइड बाई 5 करके देखो कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया, 1,25,000। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम क्या क्या था चेक करो। एक तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और वो प्रेफरेंस डिविडेंड जो अरियर में है वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है ही नहीं, तो उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, वो तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, जो जिंदा नहीं उसको मार नहीं सकते हम लोग। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो क्लेम है वो कुल मिला के 29,50,000 है, बट कैंसिल कितना होगा 25 लाख, क्योंकि रिकॉर्डेड कितना है 25 लाख। वो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना वो तो नॉट शोन इन बैलेंस शीट है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो तो जिंदा ही नहीं है, तो उसको हम लोग मार भी नहीं सकते, वो रिकॉर्डेड ही नहीं है तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो रिकॉर्डेड है वही कैंसिल होगा, जो रिकॉर्डेड है ही नहीं वो कैंसिल नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हम लोग शेयर सरेंडर से शेयर इशू कर रहे हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल का क्लेम कितना है 25 लाख और अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड का क्लेम कितना है 4,50,000। उनका टोटल क्लेम कितना हुआ 29,50,000। ठीक है, बट 50% ही हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट कर रहे हैं। देखो लिखा है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, और उसी 50% के बदले में उनको हम लोग शेयर्स दे रहे हैं।
मतलब 25 लाख का 50% करेंगे तो 12,50,000 है ना। 25 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसका 50% करेंगे तो 12,50,000 होगा। तो हमेशा पहले लायबिलिटी कैंसिल करने का एंट्री होता है, तो एंट्री पास करेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50% एलिमेंट मतलब 12,50,000, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,50,000 टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन 12,50,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो क्लेम था इट वाज रिड्यूस्ड बाय 50% एंड इन कंसिडरेशन दे वर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर अमाउंटिंग टू 6,25,000। तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 12,50,000 हो गया। नरेशन लिख देंगे क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स to the extent of 50% cancelled and transferred to capital reduction। अब उनको हम लोग सेटिस्फाई कैसे कर रहे हैं, इन कंसिडरेशन दे वर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर से हम लोग उनको इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर सरेंडर का कौन सा बैलेंस हुआ था, क्रेडिट बैलेंस। जब शेयर सरेंडर अकाउंट को रेज किए थे तो उसका क्रेडिट बैलेंस था। अभी शेयर सरेंडर से शेयर इशू करेंगे तो शेयर सरेंडर का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट रहेगा 6,25,000। नरेशन लिख देंगे री इशू ऑफ 1,25,000 equity shares of ₹5 each to preference shareholders out of share surrender। आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो ये हो गया 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल को पहले कैंसिल कर दिए 50% और उसके बदले हम लोगों ने शेयर सरेंडर से शेयर इशू कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, द क्रेडिटर्स एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 7,50,000। तो क्रेडिटर्स का क्लेम था कितना, 12,50,000। वो लोग रिड्यूस कर देगा अपना क्लेम 7,50,000 से, कॉमा 1/3 ऑफ विच, मतलब 7,50,000 का 1/3 was satisfied by issue of equity shares out of share surrender। तो क्रेडिटर्स था कितना, 12,50,000। इसमें से कितना का क्लेम रिड्यूस हो जाएगा, 7,50,000। तो कितना क्लेम रिड्यूस नहीं होगा, 5 लाख, वो रहेगा बैलेंस शीट में। और 1/3 किसका, 1/3 ऑफ विच मतलब 1/3 ऑफ 7,50,000 मतलब 2.5 लाख।
2.5 लाख रुपया का हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कहां से? शेयर सरेंडर से। तो इसका भी एंट्री कर देते हैं। लिखो एंट्री। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी कितना से रिड्यूस हो रहा है? 7,50,000 से। तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए, लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए लाइबिलिटी को कर देंगे कैंसिल। लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना होगा? 12.5 लाख का क्रेडिटर था, उसमें से कितना से रिड्यूस हो रहा है? 7,50,000। तो लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 7,50,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, पहले पूरा लाइबिलिटी कैंसिल होता है और कैपिटल रिडक्शन में जाता है। तो नरेशन लिख देंगे क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स, claim of creditors to the extent of, claim of creditors to the extent of rupees 7,50,000, claim of creditors to the extent of rupees 7,50,000 reduced and transferred to capital reduction। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जितना क्लेम कैंसिल हुआ उसका 1/3, मतलब 7,50,000 का 1/3, जो कि हो जाएगा 2.5 लाख। ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन में 1/3 ऑफ विच वॉज सेटिस्फाइड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो 2.5 लाख का अगर इक्विटी कैपिटल इशू करेंगे और एक एक शेयर 5 रुपया का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 50,000। 50,000 शेयर 5 रुपया करके 2.5 लाख रुपया बनता है। तो एंट्री पास कर दो। शेयर सरेंडर का फिर से कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो शेयर सरेंडर का बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए शेयर सरेंडर का बैलेंस को कम करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे और यहां से हम लोग इशू करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां से हम लोग इशू कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अमाउंट रहेगा 2,50,000। 2,50,000। नरेशन लिख दो। री इशू ऑफ 50,000 equity shares of rupees 5 each out of share surrender, out of share surrender। क्लियर? लास्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि जो शेयर सरेंडर हुआ था बट वो री इशू नहीं हुआ, उसको कैंसिल कर देंगे। तो चेक करो शेयर सरेंडर में बैलेंस कितना गया था? 40 लाख। 40 लाख में से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया है 6,25,000 का शेयर्स और इक्विटी होल्डर्स को दे दिया है, क्रेडिटर्स को दे दिया है 2.5 लाख का शेयर्स। तो चेक करो कितना बैलेंस आ रहा है? 31,25,000। 31,25,000 आ रहा है क्या? 6,25,000 और 2.5 लाख कितना होता है? 6,25,000 और 2.5 लाख हो जाएगा 8,75। तो 40 लाख में से 8,75,000 माइनस कर दो, 31,25,000। तो ये शेयर सरेंडर का बैलेंस है, जो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है द रिमेनिंग सरेंडर्ड शेयर्स वर कैंसल्ड। तो शेयर सरेंडर का क्रेडिट बैलेंस था, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन,
31,25,000। जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो लोग चेक करो, शेयर सरेंडर जहां क्रेडिट हुआ था उसको प्लस, और जहां जहां डेबिट हुआ उसको कर दो माइनस जर्नल में। तो एक ही जगह क्रेडिट हुआ था 40 लाख से और दो जगह डेबिट हुआ है। देखो यहाँ पे एक डेबिट हुआ है, वैसे एक जगह और डेबिट हुआ है 6,25,000 से। तो 40 लाख माइनस 6,25,000 माइनस 2,50,000 आता है 31,25,000। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। नरेशन लिख देंगे, शेयर्स सरेंडर्ड but shares surrendered but not reissued transferred to capital reduction. Transferred to capital reduction. अब फाइनली हम लोग चेक करेंगे कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कितना है। तो कैपिटल रिडक्शन में जहां जहां क्रेडिट हुआ उसको प्लस कर दो और जहां जहां डेबिट हुआ उसको माइनस कर दो। अब क्या करेंगे, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ उसको कर देंगे प्लस और जहां जहां डेबिट हुआ माइनस। करने के बाद आ रहा है कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट बैलेंस, तो लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 51,25,000। 51,25,000। हमेशा एक लाइन का गैप दे के लिखना, इन केस अगर डेबिट में शॉर्ट पड़ जाए तो गुडविल आ जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 चेक करते हैं। फिक्स्ड एसेट पहले कितना था, 50 लाख था। चेक करो, बुक वैल्यू 50 लाख था, बट लिखा था रीवैल्यू किया गया था फिक्स्ड एसेट को 30 लाख पे। तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना से कम हो गया, 20 लाख। तो लिख देंगे टू फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख। फिक्स्ड एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट कम हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर दिए 20 लाख से। सिमिलरली चेक करो, करंट एसेट्स पहले 16,25,000 था, उसका वैल्यू 12,50,000 हो गया। तो कितना हो गया वैल्यू कम, 3,75,000। हाँ, तो लिख देंगे टू करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हो गया। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो एसेट कम हो गया तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे। टू करंट एसेट्स 3,75,000। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल का हम लोग का डेबिट बैलेंस आया था, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल ब्रैकेट में डेबिट, जो कि आया था 21,25,000। और तो कुछ था नहीं। चेक करो कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, कितना 6,25,000। तो ये जो 6,25,000 बच गया, ये हो जाएगा हम लोग का कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अब बुक में जो आंसर दिया है ना, वो 6,25,000 ही दिया है, बट आंसर के सामने लिखा गलत है। वहां पे लिखा है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर, नहीं सॉरी, प्रॉफिट ऑन कैपिटल। ठीक है, हम गलत देख लिए थे। प्रॉफिट ऑन कैपिटल रिडक्शन लिखा है, मतलब वही कैपिटल रिजर्व लिखा है। मतलब हर समय जो कैपिटल रिजर्व लिखता है, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कैपिटल रिडक्शन लिखा है 6,25,000। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो इसमें नरेशन लिख देंगे, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन
utilized balance of capital reduction utilized to write off fictitious asset, ये रहा fictitious asset statement of P&L debit balance, and other overvalued assets, ये assets overvalued था, and other overvalued assets and remaining balance transferred to capital reserve ये हो गया हम लोग का जर्नल वाला सेक्शन कंप्लीट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ सनसेट लिमिटेड, ब्रैकेट में ये वर्ड जरूर लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड। अगर किसी सम्स में बाय चांस हम लोग अगर लिखना भूल गए तो जरूर लिख लेना बैलेंस शीट के नाम के बाद एंड रिड्यूस्ड, इन केस अगर मिस हो गया होगा तो। ठीक है, तो चेक कर लेना घर पे एक बार। अगर किसी भी सम्स में अगर हम नहीं लिखा हुआ है तो इस चैप्टर में जो भी बैलेंस शीट बनेगा उसके नाम के बाद एंड रिड्यूस्ड आएगा ही आएगा हर सम में। एंड रिड्यूस या फिर एज रिड्यूस्ड, एज ऑन लिखना भूल गए तो 15 मार्क्स काट लेना चाहिए पूरा, 1 मार्क्स यहाँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। एक छोटा सा वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पिछला सम से भी मार्क्स काट लेना चाहिए। बैलेंस शीट ऑफ सनसेट लिमिटेड। हाँ, उस दिन टेस्ट लिए सेमेस्टर 1 का 12 जन में पासिंग मार्क्स तो पहले 60% था, 12 जन में 10 लोग पास नहीं कर पाए, 2 ही लोग पास किया, सिर्फ सबको 8-9 मिला 20 में। ठीक है, और हाईएस्ट था 16। हाँ हाँ, और एक को 14 मिला था। तो चेकिंग वैसा होना चाहिए इस तरीके से। हाँ नहीं, एक्चुअली में उसने तो गलती किया था। नहीं ऐसा बात नहीं है, उसका थोड़ा नरेशन गलती था और जर्नल में एक पॉइंट गलत था, उस पर 4 मार्क्स कट गया। ऐसा होता है, ये होता है, एक्चुअल में होता है। बैलेंस शीट ऑफ सनसेट लिमिटेड एंड रिड्यूस, ध्यान दो, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट। सबसे पहले लिख देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर लिख देंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर लिखेंगे शेयर कैपिटल, जिसका बनेगा नोट नंबर 1
सारा डिटेल नोट में लिखना है। अब समझो इक्विटी कैपिटल सब डिविजन के पहले कितना था, अभी लिखना नहीं है, ये ध्यान समझना है, 50 लाख था। और सब डिविजन के पहले 50,000 इक्विटी शेयर था 100 रुपया वाला। सब डिविजन के बाद क्या हुआ, 10 लाख इक्विटी शेयर हो गया 5 रुपया। अब इस सॉरी ये 10 लाख होगा, 10 लाख। अब 10 लाख इक्विटी शेयर में से 80% चला गया था, मतलब 8 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स चला गया था शेयर सरेंडर में। हाँ बोलो, क्या वो नहीं दिख रहा है? इधर बैठा करो, उधर बैठा करो, इतना स्पेस है। 10 लाख में से 80% मतलब 8 लाख इक्विटी शेयर सरेंडर में चला गया था, तो कितना नहीं गया था, 20%, मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर। तो ये जो 2 लाख इक्विटी शेयर है ये तो जिंदा था, ये तो शेयर सरेंडर में नहीं गया था। और इसका वैल्यू कितना करके था, 5 रुपया करके। मतलब शेयर कैपिटल में ये आएगा, इस 8 लाख इक्विटी शेयर में से 1,25,000 इक्विटी शेयर्स देखो हम लोगों ने दिया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 5 रुपया करके। तो ये 1,25,000 इक्विटी शेयर्स 5 रुपया करके ये प्रेफरेंस के पास है, वो हमारा इक्विटी होल्डर बन गया। इसके अलावा और क्रेडिटर को भी दिए थे कितना, 50,000 इक्विटी शेयर्स 5 रुपया करके। क्रेडिटर को दिए थे 50,000 इक्विटी शेयर्स 5 रुपया करके, तो ये भी हमारा इक्विटी शेयर होल्डर बन गया। तो कुछ लोगों के पास 2 लाख इक्विटी शेयर है 5 रुपया वाला, जो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर था उनके पास 1,25,000 इक्विटी शेयर है 5 रुपया वाला, जो पहले क्रेडिटर था उसके पास 50,000 इक्विटी शेयर है 5 रुपया वाला। ये तीनों को मिला के हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। और जो शेयर सरेंडर हुआ था लेकिन बाद में कैंसिल हो गया, तो 8 लाख में से 1,25,000 और 50,000 को माइनस करने पे कितना आता है, 5,25,000 है ना। 8 लाख में से 1,25,000 और 50 मतलब 1,75, 6,25,000 है क्या, 6,25,000, 6,25,000। तो ये जो 6,25,000 इक्विटी शेयर्स है ना, ये कैंसिल हो चुका है, अब ये जिंदा नहीं है। ये तो पूरा समरी। तो 2 लाख इक्विटी शेयर जो शेयर सरेंडर में गया ही नहीं था वो जिंदा है। 8 लाख इक्विटी शेयर में से 1,25,000 इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास चला गया वो जिंदा है, और क्रेडिटर के पास जो 50,000 शेयर चला गया वो जिंदा है। तो ये जो बॉक्स किया हुआ शेयर है यही 3 शेयर जिंदा है। मतलब 2 लाख और 1,25,000 और 50,000 मिला के 3,75,000। तो कैलकुलेटर 3,75,000 इंटू 5 18,75,000। तो शेयर कैपिटल में हम लोग लिख देंगे 18,75,000। और ये कैसे आया इसका डिटेल हमको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए में लिख दिए शेयर कैपिटल, बी में लिख दो रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट्स होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में होता है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड में होता है, तो इसका बना देंगे नोट नंबर 2। एक कैपिटल रिजर्व आया था, कितने का आया था, 6,25,000। तो वो कैपिटल रिजर्व आएगा रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर में, जिसका बनेगा नोट नंबर 2। हाँ बनाना जरूरी है क्योंकि डायरेक्टली नहीं लिख सकते, डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व नहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। नेक्स्ट, चेक करो क्या पहले कंपनी का कोई नॉन करंट लायबिलिटी, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन ऐसा कुछ था, पहले भी नहीं था और नया से इशू भी नहीं हुआ। तो लिख दो पॉइंट नंबर 2 में नॉन करंट लायबिलिटीज नील, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटीज पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, तो नील। 3 में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आता है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स एक हेडिंग है। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स आता है एज वेल एज बिल्स पेएबल भी आता है।
ये सब छोटा छोटा बात है, सारा बात याद रखना है। ट्रेड पेबल्स एक हेडिंग है, उसमें क्रेडिटर्स भी आता है और बिल्स पेबल भी आता है। तो हमारा क्रेडिटर्स था 12.5 लाख, इसको यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में दिखा सकते हैं 12.5 लाख, जिसमें से 7.5 लाख का क्रेडिटर, 7.5 लाख ना, 7.5 लाख का क्रेडिटर कैंसिल हो गया था, तो रह गया अभी भी वो 5 लाख का क्रेडिटर, और कुछ नहीं आएगा, कोई नया से लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ था, तो ये हो जाएगा लाइबिलिटी साइड का टोटल। कितना आ रहा है? 30 लाख। चेक कर लो आंसर। और कुछ छूट गया क्या, कुछ मिस हो गया? और कुछ? इक्विटी कैपिटल, अच्छा प्रेफरेंस कैपिटल रह गया था ना, आधा ही कैंसिल हुआ था। प्रेफरेंस कैपिटल आधा ही कैंसिल हुआ था, वो मिस हो गया था। प्रेफरेंस कैपिटल 25 लाख का आधा ही कैंसिल हुआ था, तो 18,75,000 में 12,50,000 और ऐड करो, कितना आ रहा है? 18,75,000 जो आया था उसमें 12,50,000 और ऐड। हाँ, तो ये हम लोग डिटेल दिखा देंगे कैसे आ रहा है नोट्स टू अकाउंट्स में। प्रेफरेंस कैपिटल हाफ कैंसिल हुआ था, तो हाफ रह गया था। अब टोटल करो कितना आ रहा है? 42,50,000, ये एक तरफ का टोटल हो गया। अब लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स के अंदर लिखेंगे नंबर 1 देके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिख देंगे पॉइंट नंबर ए देके प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स। नाउ फिक्स्ड एसेट्स पहले चेक करो था कितना पहले, 50 लाख, और कितना से रिड्यूस हो गया? 20 लाख से। इसको यहीं पे दिखा देंगे। ₹50 लाख माइनस 20 लाख डायरेक्टली दिखा दो, 30 लाख। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिखे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर लिखे टेंजिबल एसेट्स, और डायरेक्टली दिखा देंगे करंट एसेट्स, क्योंकि वो लोग कुछ ब्रेक बताए नहीं है कि क्या इन्वेंट्रीज है, क्या ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो हम लोग भी डायरेक्टली लिख देंगे। करंट एसेट्स पहले कितना था? 16,25,000, और जर्नल में चेक करो कितना से कम हो गया था करंट एसेट? 3,75,000। मतलब इन शॉर्ट उसका नया वैल्यू लेना है, तो नया वैल्यू कितना है? 12,50,000। तो ऐड कर देंगे तो आ रहा है 42,50,000। ये दोनों तरफ का बैलेंस शीट मैच हो गया, बट अभी भी बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है क्योंकि नोट्स टू अकाउंट बाकी है। हमेशा नोट्स टू अकाउंट बनाना है, ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है। नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नोट नहीं होता है। एग्जाम में देखना बहुत सारे स्टूडेंट लोग, तुम अपने आजू बाजू चेक कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट लोग नोट नंबर 1 नहीं लिख के वर्किंग नोट 1 लिखेगा, क्योंकि गलत है। ठीक है, तो बैलेंस शीट के नीचे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें बनाएंगे नोट नंबर 1। तो बैलेंस शीट के नीचे लिख दो नोट्स बस दिखाना है। नंबर 1 नोट लिखेंगे शेयर कैपिटल, और राइट हैंड साइड में एक अमाउंट का कॉलम। देखो प्रेफरेंस कैपिटल हाफ कैंसिल हुआ, बट हाफ तो रह गया, तो अभी 12.5 लाख का प्रेफरेंस कैपिटल डिवाइड बाय 100, 12.5 लाख डिवाइड बाय 100 करो, देखो कितना आ रहा है? 12,500।
है ना। तो ऐसे लिखेंगे, पहले क्लास मेंशन कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके नीचे इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड issued comma subscribed comma called up and paid up, issued comma subscribed comma called up and paid up। तो इसमें लिखेंगे 9%, ये पहले नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन कर दो, 1,12,500 सॉरी 12,500 कॉमा 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, क्योंकि इसका डिनोमिनेशन चेंज नहीं हुआ था, इसका वैल्यू पर शेयर चेंज नहीं हुआ था, तो ये रह जाएगा 12,50,000, ये कैंसिल नहीं हुआ था। इसके बाद लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें लिख देंगे इशूड कॉमा सब्सक्राइब्ड कॉमा कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो हम लोग डिस्कस किया था, हम लोग ने वो 2 लाख इक्विटी शेयर जो पहले का बचा हुआ था, 1,25,000 शेयर प्रेफरेंस होल्डर के पास गया और क्रेडिटर्स के पास 50,000 का गया, तो कुल मिला के 3,75,000। तो लिख देंगे 3,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच फुल्ली पेड अप। कितना? 18,25,75। इसमें से बताओ, इस 3,75,000 में से कितना शेयर ऐसा था जो कंपनी इशू तो किया बट उसके बदले उसको पैसा नहीं मिला? क्रेडिटर्स वाला और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,25,000 शेयर और क्रेडिटर्स को 50, मतलब कुल मिला के 1,75,000। तो ये लाइन जरूर लिखना एग्जाम में, 80% स्टूडेंट लोग ये लाइन नहीं लिखेगा। ऑफ दीज 1,75,000 equity shares have been issued for consideration other than कैश, और बाद में फिर टोटल कर देना। टोटल कितना आ रहा है? ये हो गया हम लोग का नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल का नोट नंबर। अब लास्ट नोट बना देंगे, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, कितना आया था? 6,25,000।